शपथ ग्रहण समारोह के लिए हमारी 35 की कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की है, उसको शपथ ग्रहण के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया था। और सर्वप्रथम पहले हमारे बीच में जो मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम का जो है सूचना सभी लोगों को दी गई थी कि मात्र 35 की कार्यकारिणी जो प्रांत की है, गठन की गई है, उसी का शपथ ग्रहण होना है। वही 35 पदाधिकारी हमारे बीच में शपथ ग्रहण के लिए उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने आप लोगों के समक्ष तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों का सुगंध खा करके श्रमिक समाज कल्याण संघ के संविधान की शपथ लेते हुए यह आश्वस्त किया कि हम संघ के संविधान के प्रति वफादारी के साथ संगठन की निष्ठा और लगन रखते हुए इसके प्रति कार्य करेंगे। और सभी लोगों ने शपथ पत्र भरकर भी दिया और शपथ भी लिया। इसके साथ ही आज की हमारी जो तत्कालिक बैठक हुई प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें जो ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे कर्मचारियों की समस्याएं थी, कर्मचारियों को डीए न लगना, लगभग प्रदेश सरकार से 12% महंगाई भत्ता इस समय निगम कर्मचारियों को कम मिल रहा है। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक मृतक आश्रित लगभग 5 साल से भटक रहे हैं, उनके समायोजन की बात चर्चा की गई। के अतिरिक्त वर्तमान में जो संविदा चालक परिचालक हैं, जिनकी अकारण संविदा समाप्त कर दी जाती है, 5560 किलोमीटर के नाम पर उनकी वसूली की जा रही है, इसके संबंध में चर्चा हुई। संविदा चालक परिचालकों के उनके जो सेवा नियमावली नहीं बनी है, उसके संबंध में चर्चा की गई। हमारे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, अप्रेंटिस के कर्मचारी हैं, उनको बहुत कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है। कम से कम 15,000 पारिश्रमिक उनको बढ़ाने की बात की गई, 20,000 की बात की गई। इसी के साथ ही जो हमारे डोएक कर्मचारी पूरे प्रदेश में वर्तमान में जो टाइपिंग का काम करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर नगण्य हो गए हैं निगम में, उनके स्थान पर डोएक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके पारिश्रमिक की बात की गई। 10% प्रति वर्ष बढ़ाने की, 30,000 कम से कम उनका वेतन फिक्स किया जाए। जो संविदा चालक परिचालक हैं, उनका पारिश्रमिक इधर नहीं बढ़ा है, उनकी तत्काल पारिश्रमिक बढ़ाने की बात हुई। आपके जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनके जो ग्रेड पे हैं, जिस ग्रेड पे के आधार पर रिटायर हुए हैं, उस ग्रेड पे के आधार पर उन्हें पारिश्रमिक दिया जाए, जिस प्रकार से अधिकारियों को ग्रेड पे के आधार पर उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है। हमारे यहाँ निगम में जो अधिकारी जैसे 5400 ग्रेड पे के आधार पर रिटायर हो रहा है तो 54,000 दिया जा रहा है। 87,000 ग्रेड पे पर रिटायर हुआ था, 87,000 एसपी प्राप्त करने के बाद दिया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि वो हमारे यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा है तो उसी की भांति जो संविदा के कर्मचारी यदि काम करना चाहते हैं तो उनका भी अधिकारियों की भांति जिस पे ग्रेड पर रिटायर हुए हैं, उन्हें वो पे ग्रेड दिए जाने का हम लोग चर्चा किया, मांग किया है। इसके साथ ही हमारी 11 सदस्यीय कार्य समिति का गठन करने की चर्चा की गई, जो भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में कोई समस्या आती है या चुनाव के संबंध में कोई विसंगति होती है तो वो 11 सदस्यीय कमेटी एक निर्णय लेगी कि कौन चुनाव लड़ने लायक है, कौन चुनाव लड़ सकता है। इसके संबंध में चर्चा की गई और इसको रजिस्ट्रार से पास कराया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। आपके 2001 तक के जो अभी तक मृतक आश्रित आपके जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण की बात है। अभी तक 2001 के लगभग हमारे पास संविदा और चालक परिचालक जो 547 के आसपास लिस्ट थी, 750 की लिस्ट बनी थी, जिसमें अधिकांशतः रिटायर हो चुके हैं। लगभग 200-300 आदमी बचे हैं, उसको भी अभी तक नियमित नहीं किया गया, उसको नियमितीकरण की बात की गई।